नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। छात्रों और शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात, मुफ्त लाइव क्लास और शिक्षकों को मिलेगी मनचाही ट्रांसफर पोस्टिंग। जनसभा के दौरान प्रशांत किशोर पर हमला, जनसुराज बोला 3 अगस्त को मिलेगा जवाब। बांकीपुर उपचुनाव पर नित्यानंद राय का बड़ा दावा, बोले रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेगी भाजपा। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे पप्पू यादव, बोले झूठ और नफरत की राजनीति से चल रहा है देश। बंटी यादव के परिजनों से मिले खेसारी लाल, इंसाफ की मांग के साथ सरकार पर साधा निशाना। बांकीपुर उपचुनाव पर श्रवण कुमार का बड़ा दाव, बोले विपक्षियों की होगी जमानत जब्त। नेपाल की बारिश से कोसी उफान पर, बीरपुर बराज से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। भागलपुर में रफ्तार का कहर, बाइक सवार दंपति हादसे का शिकार, पत्नी की मौके पर हुई मौत। मनेर में पुरानी रंजिश पर गोलियों की गूंज, 2 गुटों के संघर्ष में 6 लोग घायल, 11 आरोपी हुए गिरफ्तार। बिहार में मानसून का अलर्ट, पटना समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब बेहतर पढ़ाई के लिए राज्य के बच्चों को दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सरकार की पहल पर फीलो ऐप के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क लाइव क्लास और विशेष विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ तक कि रात 12 बजे भी जरूरत पड़ने पर लाइव टीचर की सहायता मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी। सरस्वती विद्या निकेतन के एक कार्यक्रम में उन्होंने आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा को समय की जरूरत बताते हुए सभी छात्रों तक इसे पहुंचाने और सुनिश्चित करने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को भी बड़ी सौगात देते हुए घोषणा की कि 29 जुलाई से ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसे लंबे समय से शिक्षक इसके लिए राह देख रहे थे। पटना में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान जनसभा को संबोधित करने पहुंचे जनसुराज के सूत्रधार और प्रत्याशी प्रशांत किशोर पर पथराव की घटना सामने आई। हालांकि इस हमले में वो सुरक्षित बच गए। घटना के बाद जनसुराज ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जनता इसका जवाब 3 अगस्त को मतगणना के दिन देगी। पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी डर की राजनीति कर रही है और जनसुराज के निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को अपने दल में शामिल करा रही है। जनसुराज ने दावा किया कि इस बार बांकीपुर की जनता जाति से ऊपर उठकर मतदान करेगी और चुनाव में पार्टी की जीत तय है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पटना की रिकॉर्ड जीत का दावा करते हुए कहा कि एनडीए के सभी नेता चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और इस बार बांकीपुर के मतदाता नया इतिहास रचेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार एक जमीनी कार्यकर्ता हैं और जनता का पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है। नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा बिहार के विकास और यहाँ के लोगों की चिंता रहती है। उन्होंने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दिल्ली रवाना होने से पहले जीत का संकेत देकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा गए हैं। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अभी तक विदेश में है और यदि वे जनता के बीच नहीं रह सकते तो उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त हो चुकी है और लोकतंत्र व संविधान खतरे में है। उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन और गिरफ्तारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अन्ना हजारे आंदोलन के समय कांग्रेस सरकार ने आंदोलनकारियों का सम्मान किया था, जबकि आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। राहुल गांधी का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी देश और जनता के लिए संघर्ष करेगा, राहुल गांधी उसके साथ खड़े रहेंगे। प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस के समर्थन की अटकलों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेगी और ऐसा करना राजनीतिक नुकसान का कारण बनेगा।
पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में अब भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव की एंट्री से मामला और गर्मा गया है। रविवार को वो पीड़ित परिवार से मिलने बंटी यादव के घर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने न्याय की मांग करते हुए बिहार सरकार की शराबबंदी नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि राज्य में घर घर शराब पहुंच रही है और सरकार की शराबबंदी पूरी तरह विफल साबित हुई है। खेसारी लाल ने भोजपुरी फिल्म जगत के कलाकारों से भी बंटी के बच्चों की आर्थिक मदद के लिए आगे आने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि 6 जुलाई को पटना जंक्शन के पास से बंटी यादव का अपहरण हुआ था और 11 जुलाई को अथमगोला से उसका शव बरामद किया गया था। मामले में पुलिस की लापरवाही के आरोप में एक एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया जा चुका है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा करते हुए कहा कि इस चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में कई दलों की वास्तविक ताकत सामने आ जाएगी। उन्होंने जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव सभी दलों की परीक्षा है, लेकिन जीत केवल एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार की ही होगी। मंत्री ने दावा किया कि चुनाव में बाकी सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। वहीं आरजेडी छोड़ने वाले मृत्युंजय तिवारी को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत है, लेकिन उन्हें यह फैसला काफी पहले ले लेना चाहिए था। श्रवण कुमार ने कहा कि अब बिहार उन्हें न्याय दिलाएगा और एनडीए उन्हें न्याय दिलाएगा। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद सुपौल स्थित बीरपुर कोसी बराज पर पानी का दबाव तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते रविवार शाम तक बराज से 2,09,840 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जबकि डाउन स्ट्रीम में 2,06,440 क्यूसेक डिस्चार्ज दर्ज किया गया है। इससे पहले बढ़ते दबाव को देखते हुए बराज के 25 फाटक खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की गई थी। कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के भीतर बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की निगरानी तेज कर दी है और संवेदनशील स्थलों पर अभियंताओं की तैनाती की गई है। वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर के समीप रविवार को तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें मुंगेर जिले के मिर्जापुर निवासी रोशनी कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों असरगंज से अपने घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर बांस लगाकर जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और अभी दुर्घटना के अन्य पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। राजधानी पटना के मनेर थाना क्षेत्र के 76 गांव में रविवार को छेड़खानी के पुराने विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें रोड़ेबाजी, लाठी डंडों के साथ 10 राउंड से अधिक फायरिंग हुई और 2 युवकों को गोली लगने समेत कुल 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पहले मनेर पीएचसी ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ और सिटी एसपी वेस्ट भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है तथा घटनास्थल से कारतूस के 3 खोखे भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल गांव में एहतियातन पुलिस का बल तैनात है, जबकि फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने पटना समेत 14 जिलों में भारी से अति भारी बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवर्ती परिसंचरण और सक्रिय मानसून ट्रफ के प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान
गया, बेगूसराय, जमुई और नवादा में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि पटना सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, खुले मैदान और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की अपील की है। साथ ही अनुमान जताया गया है कि 24 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और गरज चमक का सिलसिला जारी रहेगा।